अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में हमारा आज का मौजू है स्ट्रैटेजीज़ फॉर रिसर्च। रिसर्च की अहमियत से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन उसको कैसे किया जाए, इसके बहुत से तरीक़े हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को ओपन रखें कि हम सारे तरीक़ों को एक्सप्लोर करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आएँ और हम उनका बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें अपनी लिखाई। इसमें मेरी पसंदीदा रिसोर्स अभी तक किताबें ही हैं। इंटरनेट भी आ गया है, बहुत से और तरीके हैं, लेकिन किताबें या जो रिटन वर्ड होता है उसकी ये खूबी है कि उसमें जो मालूमात होती हैं उसमें कोई किसी ने उसको सर्टिफाई करके और फिर छापा होता है, तो इसलिए उसको आप भरोसे के साथ और तसल्ली के साथ इस्तेमाल में ला सकते हैं। चाहे रिसाले हों या अखबारात हों या किताबें हों, इनका इस्तेमाल आप अपनी रिसर्च में कर सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतना वक्त लग जाएगा किताबें पढ़ने में या अखबार या रिसाले देखने में, लिखी हुई चीज़ को पढ़ने में वक्त लगता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि उसकी एक दो टेक्निक्स हैं कि आप जल्दी जल्दी उसको अपनी नज़र से गुजारें और अपनी मर्ज़ी की चीज़ उसमें से निकाल के और उसको साइड पे रख दें। उसको एक तो इस टेक्निक को कहते हैं स्किमिंग, यानी नज़र डालना। तो अगर आप कोई किताब आपने ली है जो आपके मौजू से मुताल्लिक़ है, जो जिस पे आप लिखने लगे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो किताब पूरी की पूरी पढ़ें और शुरू से आखिर तक पढ़ें। आप उसके चैप्टर्स को देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें और उसमें जो चीज़ आपको दिलचस्पी की लगती है आप उस पे ही जाएं। और उसमें भी अगर जैसे या किसी आर्टिकल में हेडिंग्स हैं तो आप हेडिंग्स पे नज़र डालें और जो हेडिंग आपको दिलचस्प लगती है, अपने लिए रेलेवेंट लगती है, आप उसी को पढ़ें। सारी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो स्किमिंग हो गई। इसके अलावा स्पीड रीडिंग होती है, जब आप उसमें अपने चैप्टर या अपनी मर्ज़ी के चैप्टर को या दिलचस्पी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो भी आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि हर पैराग्राफ का पहला जुमला देखें और आखिरी जुमला देखें। उसमें अगर कोई आपको अपने लिए रेलेवेंट बात लगती है तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, वरना आप आगे बढ़ते जाएं और जो जो आपको काम की चीज़ मिलती है उसको आप एक जगह अपने पास नोट करते जाएं। तो ये कुछ आसान तरीके हैं किताबों को या लिखी हुई कोई भी चीज़ है उसको जल्दी जल्दी उससे फ़ायदा उठाने का, क्योंकि आपने उसके ऊपर तो अनलेस आपने किताब के ऊपर रिव्यू लिखना है, आपने किताब का रिव्यू तो नहीं लिखना, आपने उसमें से कोई मालूमात लेके और उसको फिर अपने इस्तेमाल में लाना है। तो ये तो हो गई किताबों के इस्तेमाल की बात, क्योंकि मैं जो हूँ किताबों की ही फ़ैन हूँ आज तक भी, या लिखी हुई चीज़ की। इसके अलावा इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, उसमें सर्च इंजन्स हैं, जैसे कि गूगल पे आप कोई भी लफ्ज़ ढूंढ के और आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बिंग है या और सर्च इंजन्स हैं, इससे आप अपनी मर्ज़ी का मवाद निकाल सकते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए हुए हैं, उनको MOOC कहा जाता है, मास ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़। तो वो उसमें भी आप जाके और उसमें आप अपनी जो जिस चीज़ के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में आप मवाद ले सकते हैं, कोई आप टॉक वगैरह सुन सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है टेड के नाम से, उस पे भी लोगों की तकारीर हैं डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर, और TED.com की वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट, अगर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड चाहिए आप एनवायरनमेंट के नीचे जाके देख सकते हैं, लिटरेचर से चाहिए, एजुकेशन से चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने, हेल्थ वगैरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सारी चीज़ों के मुताल्लिक़ आपको बड़े अच्छे और मुस्तनिद टॉक्स वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेज आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक अहम रिसोर्स है कि आप लोगों से पूछें, लोगों से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि जब कोई टेड पे एक्सपर्ट बात करता है या कोई शख्स किताब लिखता है तो कुछ चीज़ें वो नहीं लिख पाता या नहीं कह पाता। तो उस तरह से अगर आप लोगों से आप बात करेंगे और इंटरव्यूज़ लेंगे तो उससे हो सकता है आपको ज़्यादा मखसूस इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए और एक डिफरेंट नुक्ता नज़र से आपको मालूमात फराहम हो जाए। उसमें दो तरह की हो सकते हैं इंटरव्यूज़। एक तो ये हो सकता है कि आप किसी शख्स को जिनको आप जानते हैं और जिनका ज़ाती तजर्बा है उस मौजू से मुतालिक आप उनसे पूछें, और एक ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से या किसी एक्सपर्ट से पूछें। जैसे कि अगर आप किसी तारीख़ के दौर के बारे में पूछना चाह रहे हैं या किसी पाकिस्तान की जो गुज़श्ता जैसे कोई जंग हुई या कोई पार्टीशन या इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, या तो आप किसी तारीख़दान से पूछ सकते हैं या आप किसी ऐसे शख्स से, कोई जो उम्र रसीदे शख्स हैं आप जो कि उस ज़माने में मौजूद थे और जिन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं।
تو یہ 2 طرح کی انٹرویوز ہیں، اور ہم نے پلاننگ کی اہمیت کو ہم نے پہلے بھی ایمفسائز کیا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ انٹرویو لینے جائیں گے، بے شک آپ نے کسی کی دادی سے یا پردادی سے انٹرویو لینا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ تیاری آپ نے پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہو، کچھ آپ کے پاس سوالات ہوں کہ یہ میں نے چیزیں ان سے پوچھنی ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ ماضی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کوئی سیاسی چیز نہ پوچھنا چاہ رہے ہوں، بلکہ آپ کا انٹرسٹ یہ ہو کہ اس زمانے میں کھانے کیسے پکتے تھے، یا کھیل کیسے کھیلے جاتے تھے، یا بچوں کا اور والدین کا آپس کا تعلق کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے تھے ماں باپ. تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے یا کوئی اور طریقہ سمجھ آئے جس سے کہ آپ معلومات لے سکتے ہیں، تو آپ کو اس سے چوکنا نہیں چاہیے. یہ تو ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے کہ ان طریقوں سے آپ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کتابوں سے یا لکھی ہوئی چیز کے ذریعے، انٹرنیٹ سے یا آن لائن. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آن لائن کے علاوہ ڈاکیومنٹریز یا ٹی وی کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں، جس میں کہ آپ کو اچھی چیزیں اور جو کہ بھروسے کے قابل جو چینلز ہیں ان کی آپ چیزیں دیکھ کے اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، یا آپ لوگوں سے گفتگو کریں. تو یہ سب طریقے ہیں جس سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ طے کر سکتے ہیں کہ اس میں سے اس معلومات کو آپ نے اپنی لکھائی میں کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی جو آپ نے آؤٹ لائن بنائی تھی اس میں اس کو کیسے فٹ کرنا ہے، اور آؤٹ لائن کو کیا آپ کو اس ساری معلومات کو دیکھتے ہوئے آؤٹ لائن میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں ریسرچ کی. تھینک یو.